एक्सपीरियंस लेट्स सी 24 अगस्त 2023 के लिए 24 अगस्त 2023 के लिए डिवाइन मैसेज, गॉडेस गाइडेंस, यूनिवर्सल मैसेज आपके लिए क्या है। यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं। आज के दिन के लिए ये गाइडेंस हो सकता है स्पेसिफिकली, या ये आपके लिए कोई स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए भी गाइडेंस हो सकता है। लेट्स सी यूनिवर्स आज आपसे क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपको क्या बताना चाहते हैं, आपको क्या जानने की ज़रूरत है कुंभ राशि। ओके, ये कार्ड आ गया तो हम इसे अलग से लेंगे। वी हैव रिसेप्टिविटी, कल प्रेजेंट था, आज पास्ट है। लीप ऑफ फेथ एंड प्रोस्पेरिटी। मैं एक और कार्ड लूंगी क्योंकि ये दो कार्ड ना कल के आ गए, तो ऐसा हो सकता है कि शफलिंग नहीं हो। हालांकि हम ये भी लेंगे क्योंकि ये आए हैं तो कुछ तो किसी को तो कुछ कह ही रहे होंगे, बट हम एक कार्ड और ले लेते हैं। ओके, ठीक है। इससे क्या होगा कि हमें भी डाउट नहीं रहेगा और हमें मैसेज भी मिल जाएंगे, और अगर ये ही मैसेज यूनिवर्स देना चाहते हैं तो ये भी हमारे पास आ जाएंगे। सो यहाँ पे जो कार्ड हैं वो दो तो देखो कल भी थे, सिंपल सी बात है, वो है रिसेप्टिविटी और लीप ऑफ फेथ। इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जिस पोजीशन पे आज हैं उस पोजीशन पे कल नहीं थे, तो थोड़ा सा कुछ चेंज हुआ है चीज़ों में, वो मैं बात करूँगी। कल मैंने आपको कहा था आप आज के दिन इस बात का ध्यान रखें कि आप चीज़ों को रिसीव करने की एनर्जी में रहें, हमेशा गिवर एनर्जी में नहीं रहें। यानी आज आप चाहो कि आज आपने हो सकता है कि इतना किसी को ना भी बोला हो और आपने सही किया, बट आज की रीडिंग में 24 अगस्त में ये जो कार्ड है, ये रिसेप्टिविटी का कार्ड, ये पास्ट पोजीशन पे आया है। इसका मतलब ये कार्ड कह रहा है कि कुछ लाइफ के ऐसे सिचुएशंस हैं या रही हैं जिनमें आपको ना बोलना था एक्वेरियस, जिनको आपको मना करना था, जिनमें आपको नहीं जाना था, जिनमें आपको नहीं उलझना था, जिनमें आपको आगे बढ़ के नहीं एक्शन लेने थे, बट आपने लिए, ठीक है। और वहीं से चीज़ें शायद आपके लिए सही नहीं हुई क्योंकि आपने वो जो साइकिल था कि गिव और टेक का, उस साइकिल को कहीं ना कहीं जो है डिस्टर्ब कर दिया। सो ये पास्ट में आपने ऐसा कुछ कर दिया है या कल आपने ऐसा कुछ कर दिया है समझाने के बाद भी, तो ये कार्ड यहाँ आया है कि अगर आप देते रहोगे, हमेशा गिवर रहोगे, तो ज़िंदगी में हमेशा ड्रेन फील करोगे, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आपको लग रहा है कि आपने किसी से कुछ लिया है, आप किसी को देने की पोजीशन पे नहीं हो, या आप कमज़ोर हो, या आपको मांगना पड़ रहा है कुछ, तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि दुनिया में हर व्यक्ति कुछ ना कुछ मांग रहा है, हर व्यक्ति मांग रहा है। टाटा, बिरला, अंबानी से लेकर के एक छोटा सा गरीब आदमी जो झोपड़पट्टी में रहता है वो भी मांग ही रहा है। हर व्यक्ति को अपनी ज़रूरतों की चीज़ें किसी न किसी दूसरे व्यक्ति से चाहिए, तो इसमें कोई गिल्ट मत रखो, इस चीज़ में कोई शर्म मत रखो। हाँ, आप कर सकते हो कर्म, और आप कर्म नहीं करके भी बैगिंग एनर्जी में हो, वो गलत है। आप अपना कर्मा करो, लेकिन अगर फिर भी आपके पास इतना नहीं है या आप उस पोजीशन पे नहीं हो कि आप चीज़ों को दे सको और आपको वो दूसरों से लेनी पड़ रही, तो इट्स ओके एक्वेरियस। इसमें आपको बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है, बुरा फील करने की ज़रूरत नहीं है। मे बी कुछ लोगों के लिए ऐसा हो कि वो अर्न नहीं कर रहे हैं, वो अपने पेरेंट्स मतलब उनको लोग कह रहे हैं कि भाई तुम्हारी एज हो गई है, तुम्हारे माँ बाप तुम्हें कब तक खिलाएंगे, या समथिंग कुछ ऐसा आपको सुनने को मिल रहा है, तो आप इस चीज़ को मन से मत लगाओ, ठीक है। आपको उससे जब आपका समय आएगा तब आप उनको रिसीव किया है वो गिवर बन के दे दीजिएगा। आज अगर आपको किसी से कुछ लेना पड़ रहा है, आपकी सिचुएशन अलग है, तो कोई बात नहीं, इससे आप इसमें गिल्ट में मत रहो, अपने आप को हील करो इस साइकिल से, ठीक है। दूसरी चीज जो मुझे दिख रही है, जो फेमिनिन एनर्जी है, एज ये इन एनर्जी है, तो दो कार्ड्स होते हैं, एक यांग होता है, एक इन होता है। तो यांग जो है वो मस्कुलिन एनर्जी को बताता है, इन जो है वो
फेमिनिन एनर्जी को बताता है। इसका ये मतलब नहीं है एनर्जी में कि फीमेल्स रिसेप्टिव होती हैं और मेल डोमिनेटिंग होते हैं या गिवर्स होते हैं, ये नहीं। एक्चुअली मस्कुलर एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी जो है वो अर्धनारीश्वर से आई है, कि हम सबके अंदर, ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होना, हम सबके अंदर एक सॉफ्टर साइड होता है और एक हार्डर साइड होता है। जो लोग बहुत ज़्यादा एरोगेंसी दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा ईगो में रहते हैं, हम कहते हैं यार ये मस्कुलिन पर्सन है, या थोड़ा सा इसमें मेल ईगो ज़्यादा है ना। और कुछ बहुत सॉफ्टर साइड, हमेशा प्यार से बोलते हैं, हमेशा सॉफ्टली रहते हैं, तो वो चाहे मेल ही क्यों ना हो, हमको लगता है यार ये लड़कियों जैसा एकदम फीमेल फेमिनिन एनर्जी इसकी अच्छी है। सो दोनों होनी चाहिए और इक्वल होनी चाहिए। बट आपको ये गाइडेंस दिया जा रहा है कि हो सकता है कि पास्ट में आपने मस्कुलर एनर्जी दिखाई मीन्स कि आपने बहुत ज़्यादा कि कंट्रोल किया सिचुएशंस को, आपके अकॉर्डिंग होगा, आप कर लोगे, आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है, आप सब संभाल लोगे। अब आपको कहा जा रहा है कि आप थोड़ा सा फेमिनिन साइड दिखाओ, कि आपसे नहीं होगा, आपको ज़रूरत है, लोगों की हेल्प की ज़रूरत है, और मिल के करो जो करना है, और लोगों को प्यार से डील करो, खुद को प्यार से डील करो। जो फेमिनिन साइड है ना, जो मदर वाली एनर्जी है, उसमें आओ, बजाय कि स्टेबिलिटी देने के, फादर जैसी एनर्जी में होने के, उस तरह से। ठीक है, सो ये मैसेज मुझे आज इस कार्ड से मिल रहा है फर्स्ट पोजीशन पे। देन वी हैव लीप ऑफ फेथ। सो लीप ऑफ फेथ का कार्ड जो है कल फ्यूचर पोजीशन में था, तो कल तक तो ये कार्ड आपको यही कह रहा था कि भाई आने वाला समय जो है उसमें आपके जो डिज़ायर्स हैं वो पूरे होंगे, आप आगे बढ़ो, आप डरो मत, है ना। लेकिन आज ये प्रेजेंट पोजीशन पे कार्ड है, और प्रेजेंट पोजीशन में इस कार्ड का होने का मतलब है कि ये कार्ड आपको कह रहा है कि अगर आज आपके सामने कोई सिचुएशन आती है जिससे आपको लगता है कि इसमें काम नहीं बनेगा, ये नहीं हो पाएगा, ऐसी किसी भी सिचुएशन में बिना सोचे समझे बढ़ जाना। चाहे आपको लगे कि आपसे नहीं हो पाएगा, लेकिन वो काम आपका होगा और बहुत अच्छा होगा। कोई डिसीजन लेना पड़ रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं नहीं मुझे ये नहीं करना चाहिए, तो आप वो करना, काम आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि ये ज़रूरी है। इस समय जो डिसीजन आप बनाओगे वो आपके फ्यूचर को बनाएंगे। तो ये यहाँ पे अगर आपने डिसीजन नहीं लिया, या आप डर गए, या आपने प्रोक्रेस्टिनेशन किया कि भविष्य अच्छा नहीं होगा इस चीज़ का, इसमें मुझे नहीं पढ़ना, तो आप वहाँ पे फिर इसका मतलब आपको एक लाइफ पाथ दिया था, आप उस पर गए नहीं और आपने अपनी एनर्जी को रोक लिया। सो यहाँ पे लीप ऑफ फेथ आज के लिए रिक्वायर्ड है, कि आज ही वो सिचुएशन आएगी जो कल तक के लिए कल थी, भविष्य था, वो अब आज के लिए आज है। कि आज ऐसी कोई सिचुएशन अगर आती है जहाँ आपको एक डोर दिखाई दे रहा है, लेकिन आप सिर्फ इसलिए नहीं जा रहे कि आपको भविष्य का डर है, तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि ऐसा मत करना, आगे बढ़ जाना, क्योंकि रिस्क का नाम ही लाइफ है। हो सकता है ये चीज़ें आपके लिए आउटकम अच्छा नहीं लाए, लेकिन ये जो लर्निंग देंगी, इस लेसन को आप मिस नहीं कर सकते एक्वेरियस, ये आपकी लाइफ के लिए ज़रूरी है। ठीक है, इसके अलावा ये सिंपल सा कार्ड कह रहा है कि अगर आप बहुत लंबे समय से किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि ये काम आपका हो जाए, तो 24 अगस्त 2023 को आपका वो काम हो सकता है। कुंभ राशि, आप किसी नई जर्नी पे जा सकते हो, आप ट्रैवल कर सकते हो, आप कुछ नए आइडियाज़ सोच सकते हो, आप अपने गोल की तरफ एक स्टेप आगे बढ़ सकते हो, आपको कोई मटेरियल सक्सेस मिल सकती है, आप किसी की तरफ एक्शन ले सकते हो। हालांकि रिसिप्टिविटी का कार्ड है कि आपने पहले लिए हैं तो मत लेना, थोड़ा सा रिसीव करने की एनर्जी है, लेकिन ये पास्ट की हो गई। प्रेजेंट टाइम में आप अगर एक्शन लेते हो तो आपके लिए अच्छा है। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि आपने एक सपना तो देखा है लेकिन वो पूरा नहीं हो रहा, तो आज के दिन आपको ये भी गाइड किया जा रहा है कि आप अपने सपनों को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लो, कि मुझे 3 महीने बाद क्या अचीव करना है, वो नहीं सोच करके मैं ये देखूं कि मुझे सप्ताह भर में कहाँ पहुंचना है। तो वो छोटे छोटे गोल्स में अगर आप डिवाइड करोगे तो आप आसानी से चीज़ों को सक्सेसफुली हासिल करते जाओगे एक्वेरियस। ठीक है, एंड इसके साथ जो मेरे को दूसरा कार्ड मिला वो है स्केयर्ड स्पेस। ये कार्ड कह रहा है क्रिएट एन ऑल्टर और विजिट ए पावर प्लेस टू कनेक्ट विद द डिवाइन। सो आपको कहा जा रहा है कि आप जिस भी रिलीजियस के हैं, आज के दिन आप अपने रिलीजियस प्लेस को विजिट कीजिए। क्यों करना है? देखो, 2 चीज़ें हैं। एक तो आपको आगे बढ़ना है, तो जो आगे बढ़ने की ताकत है
कि लीप ऑफ फेथ क्या है, कि हम विश्वास करके आगे बढ़ रहे हैं। तो विश्वास कौन दिलाएगा आपको, किस पे विश्वास है होना चाहिए हमको? ऑफ कोर्स उन एनर्जीज पे, उस पावर पे, जिसको आप जो भी धर्म के हो आप मानते हो। तो वहाँ जाके उस पावर प्लेस पे जाके, उस आपके रिलीजियस प्लेस पे जाके आपको वो फेथ मिलेगा। वो आपके अंदर जो है उसका एग्जिस्टेंस तो है, लेकिन कहीं इधर उधर हो गया हो अगर वो, तो वो वापस से जो है उसकी चमक वापस आ जाएगी, वो लाइटन अप हो जाएगा कि हाँ ये हैं, ये संभाल लेंगे, है ना। भगवान के पास जाके लगता है कि यार ठीक है यार आप संभाल लो, हम सब कुछ उनको कह देते हैं। सो वो फेथ जो है, वो विश्वास जो है वो आपको वहाँ मिल जाएगा। इसलिए आपको आज जाना चाहिए, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आपको कोई डिसीजन लेने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ेगी एक्वेरियस। दूसरी चीज़, हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ नया हो रहा है, ठीक है, हो सकता है कुछ नई चीज़ें आ रही हैं, जैसा कि वो लीप ऑफ फेथ में दिख रहा है कि आपके कोई सपने हैं वो पूरे हो सकते हैं, आपके मटेरियलिस्टिक गोल कंप्लीट हो सकते हैं। तो थैंक यू कहने जाओ यूनिवर्स को, मिल के आओ एनर्जीज को कि हाँ मुझे ये चीज़ मिली, थैंक यू सो मच, आप हो इसलिए ये सब हो रहा है, आगे भी करते रहना सब कुछ ठीक ठीक। तो ये जो चीज़ें हैं, ये दो एनर्जी जो हैं वो भी इस कार्ड को ही इंडिकेट करती है कि इसलिए आपको उस पावर प्लेस पे जाना चाहिए। और तीसरी चीज़ जो मैं हमेशा इस कार्ड का मतलब समझती हूँ और जानती हूँ, और ये कार्ड जो मुझे मैसेज देता है वो ये कि अगर आप कहीं नहीं जा पा रहे हो अपने रिलीजियस प्लेस पे, आप नहीं बाहर निकलते या समय नहीं निकाल पा रहे हो, तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप अपने घर में एक पावर प्लेस क्रिएट करें। हालांकि उस पावर प्लेस में जो पहली दूसरी तीसरी एनर्जी है उसको क्रिएट करने के लिए आपको डेफिनेटली कहीं ऐसी जगह जाना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह के धार्मिक स्थलों में बहुत अच्छी पॉजिटिव ऊर्जा होती है, बहुत सारे सिंबल्स होते हैं। बट अगर आप जाते रहते हैं तो आप इस तरह का ऑल्टर अपने घर में क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ बैठ के आप मेडिटेशन करें, योगा करें, यूनिवर्स से ग्रैटिट्यूड शो करें, अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखें, अपने मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स करें, और पूजा पाठ भी कर सकते हो, ठीक है। सो वो यहाँ पे आपके लिए है। मैं फिर कहूँगी कि स्पिरिचुअलिटी कहीं ना कहीं रिलीजन से थोड़ी डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि रिलीजन तो बेसिकली धर्म हो जाते हैं, वो हम सबके अलग हैं और हमें अलग अलग बात, मतलब ओवरऑल तो एक ही बात कहते हैं, लेकिन हम अलग अलग तरीके से अपने जो भी ईश्वर है, भगवान है, अल्लाह है, उनको याद करते हैं। स्पिरिचुअलिटी इज समथिंग डिफरेंट। स्पिरिचुअलिटी हम सबको एक ही कर देगी, ठीक है। सो वो एक ही कर देगी, मतलब हम उन पावर्स में मानते हैं, अब आप उनको कुछ भी नाम दे लो। तो वो जो स्पिरिचुअलिटी का जो एक्ट है वो है ये। तो मुझसे पहले भी मैंने बताया था, तब सबने कहा था कि भाई ये हम कर सकते हैं क्या, कि हिंदू नहीं है या हम हिंदू हैं, हमको करना चाहिए क्या। तो यहाँ कैंडल्स बनी हुई है, बट ये आपको ये नहीं कह रही कि कोई चर्च में ही कैंडल जलाई जाती है। कैंडल मैनिफेस्टेशन तो टेक्निक है स्पिरिचुअलिटी की। जो कैंडल्स हैं वो बहुत लंबे समय तक चलती हैं, और उनका जो मतलब मोम जो है ना, उसमें पानी और तेल दोनों डलता है। तो अगेन वो ऐसी एनर्जी क्रिएट करती हैं जिसमें दो चीज़ें मिलके आपको जो है लाइटन अप कर रही हैं, और वो भी डिफरेंट, पानी और तेल जो एक दूसरे के साथ नहीं रह सकती। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो स्पिरिचुअलिटी के नज़रिए से देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार ये एक डिफरेंट चीज़ है, इसलिए कैंडल्स जलाई जाती हैं। तो डेफिनेटली आप कैंडल जला सकते हो, इस कार्ड में कैंडल्स बनी हुई हैं। कैंडल्स नहीं, आप दिया बाती करना चाहते हो आप दिया बाती कर सकते हो, किसी भी तरीके से आपका ऑल्टर है, आपका डिवाइन एनर्जी है, आप उसको कैसे भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। सो यस, आपको या तो किसी स्पिरिचुअल ट्रिप की ज़रूरत है, आप ले सकते हो, किसी प्लेस को विजिट कर सकते हो, या अपने घर में ही ऐसी कोई एनर्जीज क्रिएट कर सकते हो, प्रेयर के लिए जगह बना सकते हो। आर्कएंजल माइकल आपको इन सब में बहुत मतलब आपके लिए वैल्यूएबल होंगे, कि आप आर्कएंजल माइकल को ध्यान में बुलाएं और उनसे बातचीत करें, वो आपको अच्छा गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे आपकी पर्टिकुलर सिचुएशन पे। देन वी हैव प्रॉस्पेरिटी, जो कि साफ सा कार्ड है, सिंपली आपको कह रहा है यूनिवर्स इज पोरिंग इट्स अबंडेंस आउट टू यू, बी ओपन टू रिसीविंग। सो यहाँ रिसिप्टिविटी है, यहाँ पे भी बी ओपन टू रिसीविंग है। अगर आप में से किसी को ऐसा लगा कि ये चीज़ हमारे हाथ से निकल गई तो ख़त्म, अब ये तो पास्ट हो गया, अब इसको कैसे बदलें, तो शायद इसीलिए यहाँ पे ये कार्ड है। वो उसी बात को कह रहा है कि हाँ ये 23 अगस्त के मैसेज नहीं है, ये 24 अगस्त के ही मैसेज हैं। आने वाले टाइम में फिर से ऐसी सिचुएशन आएगी जहाँ आपको रिसीव करना होगा, जहाँ आपको ओपन होना पड़ेगा
जो कुछ भी आपकी तरफ आ रहा है उसमें रिस्क लेना पड़ेगा, उसमें विश्वास दिखाना पड़ेगा कि हाँ वो आपको यूनिवर्स ने दिया है, उसमें कुछ अच्छा निकलेगा, एक फेथ लेना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको अभी से तैयारी दी जा रही है, क्योंकि ये भविष्य में होने वाला है। तो पहले ये सिखाया गया आपको, कल कहा गया आप ऐसे करना, आप में से काफ़ी लोगों ने किया, काफ़ी लोग नहीं कर पाए, तो आपको आज फिर बताया जा रहा है कि देखो पहले भी आप ऐसा कर चुके हो कि आप खुद को गिल्टी मानते हो कि आप किसी से मदद नहीं ले सकते, आप सब कुछ खुद करना चाहते हो, आप एक हार्ड साइड दिखाते हो अपना, आप हमेशा गिवर होना चाहते हो, रिसीव नहीं करना चाहते। बट आने वाले टाइम में यूनिवर्स से भी तो आप यही चाहते हो, आप मांग रहे हो ना, आप ये रीडिंग क्यों देख रहे हो, यूनिवर्स से गाइडेंस मांग रहे हो ना। तो जब यूनिवर्स आपको कुछ दे तो उसे ओपनली एक्सेप्ट करना। अब यूनिवर्स कोई एनर्जीज है, वो आपको ये थोड़ी कि बहुत सारी लाइट आप के पास आएगी कि हाँ मैं आपको ये देना चाहता हूँ। डेफिनेटली यूनिवर्स किसी ना किसी मीडियम के थ्रू आपसे बात करेंगे, कांटेक्ट करेंगे। तो उस मीडियम को पहचानो एक्वेरियस, और उससे कुछ भी लेने में, उसे रिसीव करने में अपने आप को क्लोज ऑफ मत करो, अदरवाइज वो खो दोगे सिचुएशन को। ठीक है, सो ये मैसेजेस मुझे आपके लिए मिल रहे हैं कुंभ राशि। और ये एक कार्ड जो कि हमें मिल गया था पहले ही, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है ये सिग्निफिकेंटली अलग से कार्ड आया है, तो मैं इस कार्ड को भी आज लूँगी। ये कार्ड कह रहा है यू आर एक्सपीरियंसिंग इनॉर्मस चेंजेस विच ब्रिंग ग्रेट ब्लेसिंग। तो आपकी लाइफ में अभी जो भी चेंजेस आ रहे हैं एक्वेरियस, जिनसे आपको घबराहट हो रही हो, जिनमें आपको अच्छा लग रहा हो, जिसमें आप पूछना चाह रहे हो कि ये सही तो है ना जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आप बिल्कुल सही कर रहे हो। जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है। आपकी लाइफ में आने वाले टाइम में अबंडेंस आएगी। आप जो आ रहा है उसे रिसीव करें, यूनिवर्स को थैंक्स कहें और आगे बढ़ते जाएं। ये मैसेज है आपके लिए, ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये चेंज आपके लिए अच्छा है। ओके, नाउ लेट्स सी कि स्पिरिट्स के क्या मैसेज हैं आपके लिए 24 अगस्त के लिए एक्वेरियस। नंबर 17 है यहाँ, तो नंबर 8 और 17 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। वी हैव फ्लावर, बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। सो कुंभ राशि, इट सीम्स वो यहाँ पे लीप ऑफ फेथ में भी लिख रहा है, मैं बताऊंगी। सी यहाँ पे मैसेज है टेक अ रिस्क एंड पुट योर हार्ट्स ट्रू डिजायर इनटू एक्शन। तो यहाँ पे एक मैसेज जो सिमिलर मुझे इन दोनों कार्ड्स में दिखाई दे रहा है वो ये कि क्या करना है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे सिचुएशन को हैंडल करना है और सब अच्छा होगा, ये भी मैंने आपको बता दिया। भविष्य अच्छा है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, फेथ रखो, लेकिन एक ऑनेस्टी की ज़रूरत है। ठीक है, आपका भविष्य आपके हाथ में है, आपके कर्म आपके हाथ में है। अब ये आपके ऊपर है कि आप क्या वही कर रहे हो जो आप चाहते हो, क्या आप यही चाहते हो अपनी लाइफ से। अगर हाँ कि हाँ हम तो यही चाहते हैं, हम चाहते हैं ऐसा हो और हम उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, देन वेल एंड गुड। लेकिन अगर आप कुछ चाहते हो लेकिन आप दुनिया के डर से कुछ और कर रहे हो, या आपके दिमाग में अभी क्लियर ही नहीं हो पा रहा कि आप चाहते क्या हो, तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि भाई पहले कुछ भी पाने से पहले ना, मतलब मैं एक सपना देख रहा हूँ या देख रही हूँ, मैं देख रही हूँ मतलब एक सपना, तो मुझे सबसे पहले तो अपने सपने पे विश्वास करना पड़ेगा। और सबसे पहले मुझे वो सपना देखना है जो मैं अपने लिए चाहती हूँ। जैसे बचपन में बच्चे नहीं बोल देते कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने वही 2-3 लोगों को देखा है कि या तो डॉक्टर बनते हैं या इंजीनियर बनते हैं, तो बच्चे फिर वही बोलने लग जाते हैं। लेकिन आप बच्चे नहीं हो, आप बड़े हो गए हो। आप ये देखो आप एक्चुअली में क्या चाहते हो, ऑनेस्टली आप अपनी लाइफ से क्या चाहते हो। आप हो सकता है आप ये सोच रहे हो कि मुझे ये पर्सन मिल जाए, अब वो पर्सन आपको क्या दे सकता है जो आप अपनी लाइफ में ड्रीम बना के बैठे हो, क्या वो आपके सपने उस पर्सन से साकार हो जाएंगे? अगर यस, तो मैं ये नहीं कह रही कि आपको ऐसा नहीं है, लेकिन एक ऑनेस्टी की ज़रूरत है यहाँ पे। वो ऑनेस्टी कुछ लोगों में है और कुछ लोगों में नहीं है, इसीलिए कार्ड आया है। तो यूनिवर्स आपसे यही कह रहे हैं कि इससे पहले कि आप आगे बढ़ो, इससे पहले कि आप एक्शन लो, इससे पहले कि आप रिसीव करने के लिए कुछ मैनिफेस्ट करो, अपने आप को ये बताओ कि आप चाहते क्या हो, क्योंकि यूनिवर्स आपको वही देंगे जो आप चाहते हो। बट अगर आप कंफ्यूज हो तो फिर वो कैसे डिसाइड करेंगे कि आपको क्या चाहिए।
ठीक है। सो थोड़ा सा अपने साथ टाइम स्पेंड करो एक्वेरियस, और अपने आप से जानो कि आप क्या चाहते हो। ये भी आज का मैसेज है। सो दैट्स इट, ये है आज के मैसेजेस। आई होप ये आपसे रेजोनेट होंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।